नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हून स्टडीज़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में दोस्तों हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाएं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है ना वो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और दोस्तों इस माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना अप्रैल 1975 ईस्वी में बिल गेट्स व दोस्तों यहाँ मैं नहीं है वह पॉल एलन ने की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसके संस्थापक थे बिल गेट्स व पॉल एलन। और दोस्तों यदि आपसे सन पूछे तो याद रखना अप्रैल 1975 ईस्वी को। और दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। और दोस्तों आपको ऑप्शन एक देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो दोस्तों पिछली बार राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था। और दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस सूट भी कहा जाता है। दोस्तों ये थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट फाइल। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोस्तों आपको याद रखना है डीओसी या डीओसी एक्स होता है। और दोस्तों बात करिए 2007 से पहले तो डॉट डीओसी होता है, और 2007 के बाद एक्सटेंशन डॉट डीओसी एक्स होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2007 से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या था। दोस्तों 2007 से पहले पूछे तो डॉट डीओसी था, और 2007 के बाद पूछे तो डॉट डीओसी में एक्स और ऐड कर देना आपको। दोस्तों ये थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। और दोस्तों यदि पूछे आपको मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन, तो दोस्तों इसका होता है डॉट डीओसीएम। दोस्तों बात करें टाइटल बार की, तो दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है टाइटल बार कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं जूमिंग की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज अधिकतम जूम पूछा जाए तो आपको याद रखना है 500% कर सकते हैं, और न्यूनतम जूम की बात करें तो 10%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम व न्यूनतम जूम कितना परसेंट होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है अधिकतम 500% व न्यूनतम 10% होता है। और दोस्तों रूलर बार की, तो दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेज मार्जिन को सेट करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर बार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करें एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। दोस्तों ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल कहाँ सेव होती है, तो आपको याद रखना है माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। और दोस्तों इससे संबंधित शॉर्टकट कीज़ की बात करें अर्थात एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ की, तो दोस्तों सेव एज अर्थात पहले से ही सेव की गई फाइल का नाम व स्थान बदला जाता है इसके द्वारा। और दोस्तों बात करें कंट्रोल प्लस डब्लू, तो दोस्तों ये कंट्रोल प्लस डब्लू वाला क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। दोस्तों याद रखना आपको इस कमांड द्वारा वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज किया जाता है, अर्थात तो वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए पूछे तो कंट्रोल प्लस डब्लू है, और एल्ट प्लस F4 पूछे तो इस कमांड के द्वारा ही वर्ड विंडो को ही बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान फाइल के लिए पूछे तो आपको कंट्रोल प्लस डब्लू, और वर्ड विंडो को बंद करने के लिए पूछे तो एल्ट प्लस F4। दोस्तों इन दोनों को अच्छे से याद रखने ला है। और दोस्तों ये पूछे कंट्रोल प्लस एस का, तो इस कमांड के प्रयोग से वर्ड विंडो में बनने वाली फाइल को सेव किया जाता है। दोस्तों ये तो आसान है, थोड़ा याद रखने में भी सरल रहेगा, सेव के लिए एस। और बात करें कंट्रोल प्लस एन, तो नई फाइल या नए डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस ओ पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों इन शॉर्टकट कीज को भी आपको याद रखना है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों बात करें क्लिपबोर्ड ग्रुप की, दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से कहाँ सेव किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपको याद रखना है क्लिपबोर्ड में सेव किया जाता है। और दोस्तों कट कुंजी की बात करें तो कंट्रोल प्लस एक्स इसके माध्यम से चयनित को हटाया जाता है। और कॉपी की कंट्रोल प्लस सी इसके माध्यम से चयनित की प्रतिलिपि बनाई जाती है।
और दोस्तों पेस्ट के लिए है Ctrl+V। इसके माध्यम से ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्ट करने का कार्य किया जाता है। दोस्तों ये है कट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट कीज, तो आपको याद रखनी है। और दोस्तों बात करें Ctrl+D की, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कैलिबरी। और दोस्तों फॉन्ट की साइज़ को किस में मापा जाता है, तो आपको याद रखना है पीटी या पॉइंट्स में मापा जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ पूछी जाती है एग्जाम में, आपको याद रखना है 11 पीटी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज न्यूनतम कितना होता है व अधिकतम कितना होता है। तो दोस्तों न्यूनतम तो 1 होता है और अधिकतम 1638 होता है। और दोस्तों आपसे पूछे फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में पूछे दोस्तों, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम 2 होता है और अधिकतम 72 होता है। और दोस्तों बात करें Ctrl+, ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह है दोस्तों, तो ये फॉन्ट साइज को 1 पीटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और Ctrl+, इस चिन्ह से दोस्तों फॉन्ट साइज को 1 पीटी कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। दोस्तों बात करें एमएस वर्ड में बनी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है रेगुलर। और दोस्तों ये फॉन्ट स्टाइल है, इसके 4 प्रकार होते हैं, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। तो दोस्तों ये थे फॉन्ट स्टाइल के प्रकार। और दोस्तों बात करें बोल्ड की, तो बोल्ड Ctrl+B कुंजी का प्रयोग किया जाता है, इसे टेक्स्ट को गहरा या मोटा करने में प्रयुक्त किया जाता है। और दोस्तों बात करें इटैलिक की, तो दोस्तों इसके द्वारा टेक्स्ट को तिरछा लिखा जाता है। जैसे दोस्तों ये एस है, बिल्कुल सीधा है, तो इसको तिरछा लिखना है तो ऐसे ये तिरछा हो गया, तो इसके लिए इटैलिक Ctrl+I का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों बात करें अंडरलाइन की, Ctrl+U। दोस्तों इसके प्रयोग से टेक्स्ट के नीचे रेखा खींची जाती है। जिस प्रकार दोस्तों हमने ये रेखा खींच रहे हैं इनके नीचे, उसी प्रकार से अंडरलाइन का प्रयोग करके टेक्स्ट के नीचे रेखा खींची जाती है। और दोस्तों बात करें स्ट्राइक थ्रू की, तो दोस्तों स्ट्राइक थ्रू इसके द्वारा टेक्स्ट के मध्य में रेखा प्रदर्शित की जाती है। जिस प्रकार दोस्तों ये लिखा हुआ है SAVE, तो स्ट्राइक थ्रू करना है अपने को, तो इनके बीच में ही रेखा खींच देंगे दोस्तों, तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार पटवार एग्जाम में पूछा गया है और जो 2020 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+= का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+= कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों जैसे ये H2NO3 है, तो H2NO3, तो दोस्तों इस 2 को है ना H के नीचे लगाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसके लिए करेंगे Ctrl+= का। और सुपर स्क्रिप्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए Ctrl+Shift और डबल+ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे X इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो आपको स्क्वायर लगाने के लिए क्या कुंजी दबानी पड़ेगी, Ctrl+Shift और डबल+। तो दोस्तों ये है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रख लेना है, हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड से संबंधित ये थी अति महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों एमएस वर्ड से संबंधित ही अगले वीडियो में जो कुछ तथ्य बाकी रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।